छात्रों, आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता मृत्यु और कवि को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व इस कविता के प्रथम भाग को या अग्रिम भाग को हम प्रस्तुत कर चुके हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं, या फिर इस कविता के पूर्वार्ध को हम प्रस्तुत कर चुके हैं। मृत्यु और कवि नामक कविता का उत्तरार्ध आज आपके समक्ष है और हम आज इसकी चर्चा करेंगे, इसके विषय में जानेंगे कि आखिर मुक्तिबोध जी इस कविता के उत्तरार्ध में क्या विचार या क्या संदेश प्रस्तुत करते हैं कि जीवन चिंतन में निर्णय पर अकस्मात मत आ ओ निर्मल। जीवन चिंतन में निर्णय पर अकस्मात मत आ ओ निर्मल। इस बीभत्स प्रसंग में रहो तुम अत्यंत स्वतंत्र निराकुल। भ्रष्ट न होने दो युग युग की सतत साधना महा आराधना। इस क्षण के दुख भार से रहो अविचलित, रहो अचंचल। अंतर दीपक के प्रकाश में विनत प्रणत आत्मस्थ रहो तुम। जीवन के इस गहन अतल के लिए मृत्यु का अर्थ कहो तुम। क्षण भंगुरता के इस क्षण में जीवन की गति, जीवन का स्वर। 200 वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर। इसी अमर धारा के आगे बहने के हित ये सब नश्वर। सृजनशील जीवन के स्वर में गाओ मरण गीत तुम सुंदर। तुम कवि हो ये फैल चले मृदु गीत। निवल मानव के घर घर ज्योतित हो मुख नव आशा से जीवन की गत, जीवन का स्वर। कि जीवन चिंतन में निर्णय पर अकस्मात मत आ ओ निर्मल। यहाँ पर कवि अपने अंतर मन को समझाता है, अपने कवि मन को समझाता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि जीवन चिंतन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और उसके निर्णय लेने में तुम क्षणिक या अकस्मात उस पर ऐसा निर्णय मत लो कि जीवन क्षण भंगुर है। तुम कवि हो, तुम असाधारण और असामान्य पुरुष हो, इसलिए तुम इस महत्वपूर्ण विषय के लिए जानने के लिए इस पर एकदम शीघ्रता मत दिखाओ, क्योंकि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय के लिए शीघ्रता से तुम क्षण भंगुर मत कह दो, अर्थात गलत निर्णय मत ले लो। ओ निर्मल अर्थात पवित्र मन। इस बीभत्स प्रसंग में रहो तुम अत्यंत स्वतंत्र निराकुल। और कवि मन की ओर संकेत करता है कि इस बीभत्स प्रसंग में रहो तुम अत्यंत स्वतंत्र और निराकुल। बीभत्स अर्थात अत्यंत ही बुरा जो दृश्य तुमने देखा है, इस दृश्य में भी
तुम अत्यंत स्वतंत्र और व्याकुलता से रहित रहो, क्योंकि कवि व्यक्तिवादी नहीं होता बल्कि समाजवादी होता है। कवि केवल एक व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं सोचता बल्कि पूरे समाज के विषय में सोचता है। वह व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है बल्कि समष्टिगत होता है। इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसे क्षणों में भी स्वतंत्र रहो। ऐसे दृश्यों को देखकर भी एकदम तटस्थ रहो। भ्रष्ट न होने दो युग युग की सतत साधना महा आराधना। इस क्षण के दुख भार से हो अविचलित रहो अचंचल। कवि आगे कहता है कि भ्रष्ट न होने दो युग युग की साधना, अर्थात युगों युगों से जो साधना की जा रही है साहित्य की, और जो सार्वभौमिकता और सार्वजनिकता की बात कही जा रही है, उस बात को तुम समझो। और दर्शन में जिस आत्मा के लिए अजर अमर बताया गया है उसके विषय में जरा तुम सोचो कि भ्रष्ट न होने दो युग युग की सतत साधना महा आराधना। इस क्षण के दुख भार से रहो अविचलित रहो अचंचल, अर्थात पल भर के दुख के कारण तुम उस दुख से दुखित होकर विचलित न हो, चंचल न हो। अर्थात तुम्हें अपने स्थिर मन से सोचना होगा इस विषय में। अंतर दीपक के प्रकाश में विनत प्रणत आत्मस्थ रहो तुम। जीवन के इस गहन अतल के लिए मृत्यु का अर्थ कहो तुम। अंतर दीपक के प्रकाश में अर्थात अपने हृदय के अंदर जो दीपक विद्यमान है उस दीपक के प्रकाश को समझो। इस शरीर के अंदर जो ज्ञान रूपी और परमात्मा रूपी जो दीपक है उसके प्रकाश से जो दीपक झिलमिला रहा है उसके विषय में तुम सोचो। विनत प्रणत आत्मस्थ रहो तुम, अर्थात उसकी ओर ध्यान दो। जीवन के इस गहन अतल के लिए, जीवन के इस गहन अतल के लिए मृत्यु का अर्थ कहो तुम, अर्थात तुम कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि तुम कवि हो और दार्शनिक भी हो। जीवन के इस गहन अतल के लिए मृत्यु का अर्थ कहो तुम। इस बात को समझो और समझाओ कि आखिर मृत्यु का अर्थ क्या होता है। मृत्यु का अर्थ समापन नहीं होता बल्कि मृत्यु का अर्थ केवल रूप परिवर्तन होता है, और ये रूप परिवर्तन विकास की ही एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से जीवात्मा अपने शरीर के लिए स्थूल शरीर को जो बेकार हो गया है इसको छोड़कर दूसरे नवीन शरीर में प्रवेश करती है, जिस प्रकार से हम वस्त्रों को त्याग करते हैं उसी प्रकार से जो जीवात्मा होती है वह भी इन पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इस अर्थ को तुम समझो और समझाओ, न कि तुम क्षणिक दुख के कारण विचलित हो जाओ। क्षण भंगुरता के इस क्षण में जीवन की गत जीवन का स्वर, कि क्षण भंगुरता के इस क्षण में जीवन की गत जीवन का स्वर। हे कवि, इस क्षण भंगुरता में ही तो जीवन की लयात्मकता है, जीवन की निरंतरता है, शाश्वतता है। जब तक पुराना शरीर समाप्त नहीं होगा
तब तक उसके लिए, जीवात्मा के लिए नया शरीर किस प्रकार प्राप्त होगा। जब नए पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़े बेकार हो जाते हैं, तब नवीन कपड़े हम लेते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीर के लिए छोड़कर नवीन शरीर में प्रवेश करती है। कि 200 वर्ष आयु यदि हो तो क्या अधिक सुखी होता नर। अर्थात यदि मनुष्य की आयु 200 वर्ष भी कर दी जाए तब भी क्या वह सुखी हो सकता है, रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता है। उसकी आयु कितनी भी लंबी कर दी जाए लेकिन वह सुखी नहीं रह सकता है। इसी अमर धारा के आगे बहने के हित ये सब नश्वर। इसी अमर धारा के आगे बहने के हित ये सब नश्वर। सृजनशील जीवन में गाओ मरण गीत तुम सुंदर। कि इसी अमर धारा के आगे, कि इसी अमर धारा के आगे, धारा कहते हैं प्रवाह के आगे बहने के हित ये सब नश्वर। सृजनशील जीवन के स्वर में गाओ मरण गीत तुम सुंदर। अर्थात सृजनशील, तुम्हें हमेशा सृजनशील रहना होगा, तुम्हें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी होगी। और मरण गीत तुम सुंदर, अर्थात इन मरण गीत से ही सृजनशीलता के स्रोत फूटते हैं। तुम कवि हो ये फैल चले मृदु गीत, निर्बल मानव के घर घर। ज्योतित हो मुख नव आशा से, जीवन की गत जीवन का स्वर। कि तुम कवि हो और फैल चले मृदु गीत, तुम्हारे जो गीत हैं वे निर्बल मानव के घर घर में और घट घट में, घर घर में, हृदय हृदय में गूंज चलें, वे इसको अर्थ को समझने लगें, गाने लगें। और ज्योतित हो मुख नव आशा से, अर्थात उन्हें उससे प्रकाश मिले, उन्हें उससे शक्ति मिले और वे स्फूर्ति में आ जाएं। जीवन की गत जीवन का स्वर, अर्थात उन्हें नए जीवन और जीवन के प्रति आशान्वित हो चलें, ऐसा गीत तुम्हें गाना चाहिए। तो इन पंक्तियों में मुक्ति बोध जी ने दार्शनिक भाव को प्रस्तुत किया है और यह बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति के लिए क्षणिक दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। आवागमन का चक्र तो चलता ही रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।